अगर आप 10th पास हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 21,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, वो भी 10th पास वालों के लिए। इसमें ना आपका कोई रिटन एग्जाम होगा, ना ही कोई फिजिकल होने वाला है। केवल 100 रुपए का आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी तब जब आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। ये फॉर्म फिल कर दें और आपका सिलेक्शन 10th के नंबर्स के आधार पर होगा, उस पर मेरिट बनाई जाएगी। और ये मेरिट जो है कंप्यूटर बेस्ड होगी, तो कोई धांधली के चांसेस भी नहीं है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे इस पोस्ट नेम की कि ये वैकेंसी कौन सी है। तो ये पोस्ट जो है इंडिया पोस्ट द्वारा निकाली गई है। और पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है। ग्रामीण डाक सेवक के अंदर दो पोस्ट आती हैं, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इन दोनों के लिए 21,413 वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि यूपी में टोटल 3,000 वैकेंसी है, तो यूपी वालों आप जरूर फॉर्म फिल कर दो। अगर आप मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, दोनों लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीमेल के लिए तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। यूपी में अप्लाई करने के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए टोटल 568 वैकेंसी है, बिहार के लिए 783 और छत्तीसगढ़ वालों के लिए 338 वैकेंसी, दिल्ली के लिए 30 वैकेंसी है, हरियाणा के लिए टोटल 82 वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश के लिए 331 और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 255 वैकेंसी है। इसके बाद आता है झारखंड, जहां पर जो है 822 वैकेंसी और एमपी के लिए 1314 वैकेंसी है। केरला के लिए 1385 और पंजाब में 400 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में केवल 25 वैकेंसी है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 1260 वैकेंसी है। वहीं पर उड़ीसा में जो है 1101 वैकेंसी और कर्नाटका में 1135 वैकेंसी है। तमिलनाडु में 2292 वैकेंसी और तेलंगाना में जो है 519 वैकेंसी है। इसके अलावा असम की बात करें तो 655 वैकेंसी असम में है और गुजरात की बात करें तो 1203 वैकेंसी है। साथ ही वेस्ट बंगाल की बात करें तो 923 वैकेंसी और आंध्र प्रदेश में 1215 वैकेंसी आई है। तो इस बार मत चूकिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर दें। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पे सिलेक्ट होते हैं तो 10,000 से लेके 24,470 रुपए पर मंथ। वहीं पर ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो इनकी सैलरी 12,000 से लेके 29,380 रुपए पर मंथ होगी। और आपको पता है कि 8th पे कमीशन लगने वाला है, जो कि 2026 से लगेगा। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये सैलरी आपकी डबल हो जाएगी। अगर आपकी 29,000 सैलरी है तो लगभग 40 से 45,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो आप फॉर्म जरूर फिल कर दें। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए केवल 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आता है एज लिमिट। तो 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो लोग दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको जो है किसी भी कैटेगरी के 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस एज के बाद। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। बाकी सभी कैटेगरी मतलब अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपकी 10th के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर एक कंप्यूटर से सिस्टम जनरेटेड जो है आपकी मेरिट लिस्ट होगी। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है आपको काम क्या करना होगा, तो आपको जो है डाक वितरण करना होगा, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, ग्राहक सेवा और ग्राम डाकघर का प्रबंधन, जो गांव में एक डाकघर होते हैं उनका प्रबंधन करना होगा। इसमें जो है डाक वितरण में जो क्या होगा, गांव के क्षेत्रों में आपको पत्र या फिर पार्सल या फिर मनी ऑर्डर या अन्य कोई डाक सामग्री है उसको जो है वितरण करना होगा, मतलब उसको भेजना होगा जिसके पास पहुंचनी है। इसके बाद आता है बैंकिंग सेवाएं। तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस में जो है बचत अकाउंट खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस का है, इन सब जगह पे जो है और अन्य वित्तीय सेवाओं का संचालन आपको करना होगा, जैसे कि खाता खुलवाना, नगद जमा करना और बैंक से पैसे निकालना। इन सब सारी सेवाओं को आपको देना होगा। इसके बाद आता है पंजीकृत और स्पीड पोस्ट। तो जो पंजीकृत पत्र हैं या फिर स्पीड पोस्ट है उनको तुरंत प्राप्त करना और उसका वितरण करना, ये आपका काम होगा। बीमा सेवाएं, तो इसमें जो है ग्रामीण डाक सेवक को डाक जीवन बीमा, जिसको पीएलआई बोलते हैं, और ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई, ये योजनाएं हैं, इनको प्रोत्साहित करना होगा। इनकी पॉलिसीज का आपको जो है संचालन करना होगा। तो डाक विभाग द्वारा जो बीमा चलाया जाता है या फिर जो एफडी के लिए प्लान्स होते हैं,
इसके अलावा रिटायरमेंट प्लान भी होते हैं, उनमें आपको काम करना होगा, लोगों को बताना होगा क्या प्लान है और उनकी पॉलिसी कैसे जमा करनी, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है ग्राहक सेवा। तो ग्रामीण डाक सेवक जो है ग्रामीण इलाकों में जो डाक सेवाएं हैं उनसे संबंधित जो शिकायतें हैं या फिर लोगों के जो समाधान समस्याएं हैं उनको आपको सुनना होगा। और लास्ट में आता है ग्राम डाकघर का प्रबंधन। जो गांव में डाकघर होते हैं उनका प्रबंधन और संचालन आपके ऊपर होगा। तो जैसे आपकी ड्यूटी लगेगी उसी हिसाब से जो है आपको काम करना होगा, वहां पर रहना है या कहीं रहना है ये आप पे होगा। तो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया, आप वहां पर आए। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। सबसे पहले स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आप अपना चेक कर लें। एप्लीकेशन को प्रिंट कैसे करना है यहाँ पर दिया गया है। तो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख लें और फॉर्म को फिल कर दें। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।